अब गौरी पूजा के लिए श्री सियाजू आई सखियों के साथ, पर वो सखी नहीं आई, वो पूजा में शामिल ही नहीं, वो बगीचा घूमने चली गई। अच्छा, एक अजीब बात है, उसे भगवान पहले मिल गए, पूजा वालों को बाद में मिले, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं थी। तो इसका मतलब क्या पूजा बंद कर दें कल से? अरे पूजा बंद मत करो, पर पूजा का अभिमान मत रखो। भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। भक्ति का भाव इस नियम से ऊपर है। नियम का पालन श्री जानकी जी कर रही है गौरी पूजा करके, और वो सखी घूमने गई, उसने भगवान को देखा। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त, भौं करे काम जनु काम की कमान को, नयन सरोज लखी लाजे दृग खंजन के, नासिका करत नासकीर के गुमान को, भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत अभिमान चपला की चमकान को, घायल भई हो काल राम रघुवीर जू ने, मार्यो और वीर तीर तीर छी तकान को। राम जी का सौंदर्य देखा तो देखती रह गई, बिक गई। सियाजू के पास आई, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, शरीर रोमांचित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं। यही प्रेमी की पहचान है, जिसका शरीर रोमांचित हो, जिसके आंखों में आंसू हो, वह भगवान के सौंदर्य से भर गया है। वो कह रही है, हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। अच्छा, टोना चला कब? राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, लेकिन थोड़ा खुला रहा कोना। अब मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। अब देखो, इस वाटिका में तीनों बातें इकट्ठी। पहले तो राम जी का धर्माचरण, श्री सीता जी गौरी माता की पूजा कर रही है, धर्माचरण। और दूसरा भक्ति का भाव इस गोपी का, इस सखी का। इस सखी ने भगवान का दर्शन किया, नेत्र भगवान के प्रेम रस से भरे, छलक रहे हैं बार बार। किसी ने कहा, ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? कहा कि बहन, पात्र ससीम हो और अमृत असीम हो तो बाहर छलकने लगता है। राम जी की सुंदरता देखी तो यह अच्छा लग रहा है, अमृत ऐसे भाव से भरी है। श्री सियाजू ने कहा, इसके पीछे पीछे चलो, यही भगवान से मिलाएगी। और श्री जानकी जी उसके पीछे 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 चल रही हैं। और राम जी का दर्शन किया सीता जी ने। अब देखो, यहां तक भक्ति की भूमिका है। पहले धर्माचरण, फिर भक्ति का भाव, और भक्ति के भाव से मिले भगवान। तो श्री सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा। तो ऐसे देखा कि सीता जी में राम जी समा गए, राम जी में सीता जी समा गई। दो बचे ही नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यह ज्ञान की स्थिति है, अब दूसरा है ही नहीं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई।
और राम जी श्री सीता जी को देखें, लेकिन राम जी के भीतर सीता जी और सीता जी के भीतर राम जी, बाहर से राम जी, भीतर से सीता जी, बाहर से सीता जी, भीतर से राम जी। अब पता ही ना लगे कि सियाजू हैं कि राम जी हैं कि सियाजू हैं। और जहां कुछ पता ही न लगे, ऐसे दिव्य आनंद का जो अनुभव है वही ज्ञान का अनुभव है। अब कोई अंतर नहीं रहा, और जब अंतर नहीं रहा तो कोई लालसा नहीं रही, कोई अभिलाषा नहीं रही। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। अब तो भगवान को पा लिया, और भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहा। तो इस प्रसंग में धर्माचरण सीखने को मिलता है, इस प्रसंग में भक्ति के भाव का उपदेश मिलता है, और इसी प्रसंग में भगवान के स्वरूप से अभिन्न अनुभूति का दिव्य दर्शन होता है। लेकिन इसी अनुभूति में डूबे रहे क्या? एक सखी ने कहा, श्री सियाजू ने तो आंख बंद कर ली, अब आंख खोलने की जरूरत क्या है? जिसे हम आंख खोलकर देखते हैं वो तो हमारे भीतर ही है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। अब कुछ पयाम नहीं रहा, कोई संदेश देने को नहीं रहा, अब तो यही है, यही है, यही है। इसलिए आंख बंद कर ली। यही स्थिति है ज्ञानी की, अपने आप में नित्य तृप्त होकर आनंद में डूबा। पर इस आनंद की दशा से एक सखी ने उकसाया, अरे जानकी जी, ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना। अब उसे पता है कि ध्यान किसका कर रहे हैं, पर नाम लिया गौरी माता का। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। इन राजकुमारों को अच्छी तरह देख लो। अब श्री सीता जी उस अनुभूति में थी। फिर मन बाहर आया, सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। अब श्री सिया जी ज्ञान की उस स्थिति से फिर नीचे आती है। नीचे आती हैं तो किसी भी बहाने राम जी को देखती हैं। देखन मिसमृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। बहाने से पक्षी को देखना, पेड़ को देखना, चाहे पक्षी को देखें चाहे पेड़ को देखें, जिसके मन में भगवान बसे हैं उसे उन सब में भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। ये भक्ति का भाव है। और इस भक्ति भाव से फिर धर्माचरण की ओर आती है। गई भवानी भवन बहोरी, अपने से बड़ों से निवेदन करके आशीर्वाद मांगना कि भगवान मिल जाए, ये हमारा धर्म है। श्री जानकी जी गौरी माता से कहती, असकई चरण गहे वैदेही। तब गौरी माता ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। तो गौरी जी ने आशीर्वाद दिया सीता जी को, और राम जी को आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। ये धर्म, ये भक्ति और यह ज्ञान, ये तीनों की त्रिवेणी राम कथा में सदा बहती रहती है। और राम कथा में स्नान करना मानो तीर्थराज प्रयाग का स्नान है। अब जो जिस स्तर का है, कोई धर्माचरण सीखता है राम जी से, कोई भक्ति का भाव सीखता है, कोई ज्ञान की दिव्य अनुभूति पाता है। और मिथिला तो प्रेम की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, धर्माचरण की नगरी है। और भगवान के ये तीनों पक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि धर्माचरण वाले राम जी को भगवान के रूप में नहीं देखते। वो कहते हैं राम जी एक अच्छे आदर्श है, समाज के लिए ठीक है, और इसलिए समाज के इस पक्ष पर प्रकाश डालिए। अरे राम जी के आचरण से हम धर्म सीखें, राम जी के दर्शन करके हम भक्ति का भाव सीखें, और राम जी के दिव्य स्वरूप का अनुभव करके हम परम आनंद की प्राप्ति करें। भगवान का विवाह हुआ,
आनंद, मिथिला में आनंद। अच्छा, विवाह तो धर्म पूर्वक होगा, धर्म पूर्वक विवाह, प्रीति पूर्वक गारी और आनंद की अनुभूति में दोनों एक तो हैं ही नहीं। दूसरा पक्ष राम जी का देखें। श्री राम जी कैकेयी माता ने कह दिया, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, राम राम बनवासी 14 बरस राम। 14 वर्ष के लिए राम बनवासी हूं, बोलो। और एक दिन पहले क्या कहा गया, राम ही देव काल युवराजु, राम जी कल युवराज पद पर बैठेंगे, राज्य मुकुट राम जी के सिर पर आएगा। और सवेरे सवेरे सूचना क्या मिली, 14 वर्ष के लिए बन जाओ। राम जी का आचरण सिखाता क्या है, बोलो। राम जी ने शिकायत की, वाह भाई ये कोई तरीका है, कल हमें राज्य दे रहे थे आज वन में भेज रहे। अच्छा, कोई कितना ही सरल होता तो इतना तो कहता ही, कह रहे हमने तो मांगा ही नहीं था, हमें तो जरूरत ही नहीं थी, हम तो कह ही नहीं रहे थे, तुम्ही ने कहा। तो फिर ये तो विश्वासघात है, धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं कहा। ऐसा धैर्यवान, ऐसा चरित्रशील व्यक्ति कहां मिलेगा अगर राम कथा ना हुई होती तो। वे तो कैकेयी माता तक से कहते हैं, माता अब मुझे आदेश दो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। बार बार प्रणाम करके गए उसे जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा हो। राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो वन भले ही चला जाता, पर कैकेयी माता से मिलता। हमें तो इनकी शकल नहीं देखनी, यही कहता। लेकिन राम जी प्रसन्न होकर बन जाते हैं। हृदय न हरस विषाद कछु पहिरे बलकल चीर। राम जी के मन में न हर्ष है न विषाद है, बलकल वस्त्र धारण कर लिए और चल दिए। बोलो, इतनी बड़ी घटना घटी। अच्छा, राम जी का ढंग देखो, कौशल्या माता से क्या कहते, अरे माता काहे को चिंता करती, ज्यादा दिन के लिए थोड़ा ही वन में जाना है, फिर बरस 4 ही 10 बास बन, 4-10 वर्ष के लिए, 4-10 वर्ष के लिए जाना, कोई बहुत बड़ी बात, 4-10 वर्ष के लिए। और राम जी झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। 4-10 कितने होते हैं, 14, पर 14 को भी 2 भागों में कर दिया ताकि माता को वजन न पड़े। थोड़े 4-10 वर्ष के लिए जाना, 4-10 वर्ष। और राम जी की जगह दूसरा कोई होता आज के जमाने का आदमी, तब देखते राम जी नहीं, दूसरे ही समझा रहे होते कि चले जाओ, अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, चले जाओ, नहीं पिताजी का वचन है, चले जाओ। तो वो क्या, हाँ तुम कह रहे चले जाओ, जो जाता उससे पूछो, तुमने तो कह दी चले जाओ। 1-2 वर्ष की बात है, पूरे 14 वर्ष, 14 को भी 14 वर्ष। सचमुच श्रीमद् भागवतकार भी भगवान के इसी प्रसंग का वर्णन करते हैं। और क्या कहा उन्होंने, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम
माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं श्री राम जी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूं। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिस राज्य लक्ष्मी की कामना देवता भी करते हैं, इंद्र करते हैं, उस संपदा को छोड़ दिया। और किसके लिए? त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जो अच्छी तरह त्यागने में बड़े बड़े कठिनाई में पड़ते हैं, राम जी ने त्याग दिया। धर्मिष्ठ राम जी धर्मावतार है। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, पिता के वचन पर वन में विचरण करने के लिए निकल पड़े। बोलो, पिता का वचन बड़ा कि संपत्ति बड़ी? ये राम जी का चरित्र है। और उतनी बड़ी संपत्ति जिसके लिए देवता लालायित हों, उतनी बड़ी संपत्ति को भी राम जी ने ठुकरा दिया पिता के वचन पर। और तो उतनी बड़ी ना हो, थोड़ी बहुत भी संपत्ति हो तो वचन की कौन कहे, पिता को ही ठुकरा देते हैं। बोलने नहीं देते महाराज, इतनी दुर्दशा। कोई आ भी जाए मेहमान पिताजी से, पिता उससे और भैया सब, अब शांत रहो, आप ज्यादा मत बोला करो, बैठो बैठो, चलो अपन चले। वो बैठने दो, चले। और राम जी पिता के वचन पर, माता के वचन पर। इसीलिए मैं कहता हूं इतिहास में दूसरा कोई ऐसा हुआ ही नहीं। राम जी का चरित्र देखो। तो धर्माचरण सीखना हो राम जी से। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, वन को चले तो अकेले ही जा रहे थे, पर श्री सीता जी ने धर्म का पालन करते हुए कहा कि मैं प्रभु के साथ जाऊंगी। अच्छा, कोई कितने ही प्रेम हो आपस में, आप विचार करके देख लेना, कितने ही हो। अगर किसी को बन जाने का मौका मिले, पत्नी से कह के चलो, वो कहेगी हम काहे को जाएं, तुम्हें मिला है तुम जाओ। हम अपने माता पिता के यहां चले जाए, हमारे यहां कोई कमी है क्या? तुम ही हो ऐसे सीधे, इतनी सरलता भी नहीं होनी चाहिए। चले जाए, बजाओ वन को, तुम ही जाओ। पर श्री जानकी जी से कहा गया कि बेटी यहीं रहो। कौशल्या जी ने भी कहा, महाराज दशरथ ने भी कहा, लेकिन श्री सीता जी एक ही जवाब देती हैं। जब सुमंत जी ने कहा कि बेटी तुम लौट चलो, महाराज दशरथ कह रहे हैं, तो श्री सिया जी ने कहा कि मैं लौट चलूंगी, मेरी 3 शर्तें पूरी करा दी जाएं। कौन सी शर्तें? सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग कर दो, चंद्रमा से चांदनी को अलग कर दो, और शरीर से शरीर की परछाई को अलग कर दो। सुमंत जी ने कहा कि बेटी यह नहीं हो सकता। श्री सीता जी ने कहा, जब प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई, और तुम करुणामय परम विवेकी, तनु तज छाह रही है कि छेकी। क्या ऐसा संभव है? नहीं है तो क्या श्री सीता राम जी से अलग हो जाएंगी? चाहे दुख हो चाहे सुख हो। देखो, राम जी ने संपत्ति की परवाह नहीं की, पिता के वचन की परवाह की। यह है धर्म। श्री सीता जी ने दुख नहीं देखा, पर राम जी की सेवा की भावना मन में रखी। यह है धर्म। और तो और केवट प्रसंग में राम जी के पास कुछ नहीं, केवट ने कर दिया पार, और केवट ने किया प्रणाम। सो राम जी बड़े संकोच में। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं है, इसी बेचारा दिन भर लगा रहा हमारे उसमें और दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे? चरण धुला लिए, जो बड़ों बड़ों को मौका मिलता है, इसको चरण धोने का मौका मिल गया, हो गया। आप क्या? राम जी बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, अगर केवट ने सुन लिया तो चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। चरण भी तो हमने अपने मतलब से धुलाए हैं। राम जी को लगता है कि इसे कुछ नहीं दिया।
मैं क्या क्या बताऊं आपको। राम जी की कथा अगर नहीं होती तो भारत दरिद्र होता। राम जी की कथा धर्माचरण सिखाती है, कैसे जिए। कुछ नहीं है पास में, फिर भी देने की लालसा, किसे दे दें कुछ। और हम लोग, नाव वाला ना हो, रिक्शा ही वाला हो, तो पहले तो उसे कायदे से बुलाते ही नहीं। ये नहीं कहते भैया रिक्शा नहीं, अरे रिक्शा, जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। वो बेचारा कहता हाँ साहब, इधर आओ, हाँ हाँ। रेल स्टेशन जाओगे? हाँ साहब जाएंगे। तो बोलो जाओ, बोलो। एक आदमी, दो आदमी एक रिक्शे पर बैठे 1.5-2 घंटे घूमे, उतरते समय अठन्नी दे दी। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी ये कम है। क्या क्या है? कम है। अच्छा, अपना मकान लिख दे तुम्हारे नाम, अपनी जमीन जायदाद लिख दे तुम्हारे नाम है? कम है, लाओ दे दो, कम है तो। दूसरा क्या कहता, अरे ये नीच लोग हैं, इनके मुंह मत लगा करो, चलो आप विचार करो। वो बेचारा ये नीच है और ये उच्च कोटि के हैं जो बिना दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि एक बार अपने मन पर विचार करके राम कथा में राम जी का चरित्र सुन लें। केवट को मजदूरी देते कहा, राम जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सोचते हैं कि इसे कुछ दिया नहीं, ये बेचारा भूखा रहेगा। लेकिन पास है ही नहीं कुछ देने को, दें क्या? हमारे हाथ में कुछ नहीं। श्री सीता जी समझ गई। पति रुख लख आया सो अनुसरे हो, बाली श्री जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार कर दी। ये भगवान सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर श्री जानकी जी ने कहा प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। तो ये तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? और जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, तब से ये हाथ भी आपका हो गया। और अंगूठी उतार कर केवट को नहीं दी, राम जी को दी। क्या आप अनुभव करें कि आपके हाथ में, फिर दें केवट को उतराई। बोलो क्या संभव है? हम राम जी की बात सुनते हैं, अपने जीवन में देखें। मगर मान लो पति के पास कुछ देने को ना हो तो आशा भरी दृष्टि से पत्नी की ओर देखे, पत्नी पहले से ही देख रही है। बोलो बताओ क्या बात, मुझसे बोलो। अब क्या बोले बेचारा, बोलो। हाँ? ऐसा है कि उसे कुछ दिए, हाँ तो दे दे, बताओ, ले ये अंगूठी। तो ऐसे प्रसन्नता देंगे नहीं, ये और बच्चे ले, लगाओ, आग लगाओ, सब में बर्बाद करो। अपना तो सब खो ही दिया, ये और बच्चे ऐसे इसमें आग लगाओ। ये होता है। मुझे यही लगता है कि यह आज समाज में होता है, और राम जी ने जो किया है वह हुआ है। तो इन होता है वालों को उस हुआ है की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। श्री सीता जी ने मणिमुद्री मन मुदित उतारी, मणिमुद्रिका उतार कर दे दी। कहे कृपालु लेहु उतराई। मैं क्या कहूं, केवट को क्या मिला? लेकिन वो भी धर्म पर। केवट कहता कि नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं पहले ही वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई चाहूं। तो वचन देकर तो उस वचन पर अडिग रहना ही धर्म है। ये मजदूर का धर्म देखो, वह भी कुछ नहीं ले रहा है, कुछ नहीं, कह चुका था। भगवान बोले तो मैं वैसे मजदूरी दे रहा हूं, तुमने हमें पार किया है। केवट बोला हमने आपको पार किया ही नहीं। भगवान बोले तो हम कैसे आए उस पार से इस पार? केवट बोला यही हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? भगवान बोले तुम्हारी नाव में बैठकर आए। केवट बोला तो प्रभु एक बात बताओ, क्या जिस नाव में बैठकर आप उस पार से इस पार आए हैं, वो नैया किसकी थी? केवट तुम्हारी। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पार नहीं किया, आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? ये
राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, जानकी जी ने कहा, केवट ने नहीं लिया। धर्म, जिसकी गुजर बसर कैसे होती है, कितना गरीब है, वो खुद बता रहा है। लेकिन धर्म, इसीलिए मुझे लगता है कि भारत धर्म प्रधान देश है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। राम जी के चरित्र से हमें धर्म आचरण सीखने को मिलता है। और इसीलिए भगवान केवट से नाव मांगते हैं और लौटकर फिर केवट के पास आते हैं। प्रेम, जो ऐसा धर्ममय जीवन जिए। तो राम जी के रूप भी अनंत हैं। अनंत माने जिनका अंत न हो, या ऐसे अलग अलग रूप ऐसे। कहीं राम जी भगवान के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं राम जी धर्मशील धर्माचरण करते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं ब्रह्म भाव में आनंदित होते हुए दिखाई देते हैं। राम जी के इन तीनों रूपों को अपने अपने ढंग से अपने जीवन में उतारें। हम धर्मशील बने, हम भक्त बने, हम ज्ञानी होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सब संतों ने तरह तरह से ये कथाएं कही हैं। किसी ने धर्म प्रधान होकर, किसी ने भक्ति प्रधान होकर, किसी ने ज्ञान प्रधान होकर, और श्री तुलसीदास जी ने इन तीनों का समन्वय कर दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम, राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।